ये क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें हमें डिविडेंड को कंप्यूट करना है, पता करना है कि भैया डिविडेंड कितना। तो भैया फिर सवाल उठता है कि डिविडेंड होता क्या। तो डिविडेंड जो होता है वो प्रॉफिट का पार्ट होता है, समझ रहे हो, प्रॉफिट का पार्ट होता है। प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, चलो अब सीधी सी बात है, अगर हमें प्रॉफिट दिया हो तो आ जाएगा, पर हमें प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हो। ओके ओके, ये क्वेश्चन, ये तो 3000 आंसर था, ये तो बहुत सिंपल था क्वेश्चन, ये तो सिंपल वाला क्वेश्चन था, बहुत सब कुछ कंफ्यूज करने के लिए था। देखो जी, हमारा जो प्रॉफिट होता है उसके 3 पार्ट है, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग एंड डिविडेंड। इसमें एक टफ वाला क्वेश्चन भी आता है, बट ये बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें तुम्हें एग्जामिनर ने इतनी सारी चीजें दे दी, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, रेंट, ये सब दुनिया जान की सारी चीजें दे दी, ठीक है। और गेम क्या खेल ली तुम्हारे साथ कि तुमसे मांग ली एक छोटी सी चीज, डिविडेंड। अब देखो, उन्होंने तुम्हें बताया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8000, तो तुम्हारे मन में सवाल उठा, सर ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होता है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है प्रॉफिट माइनस कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉफिट माइनस कॉर्पोरेट टैक्स। तो भैया प्रॉफिट माइनस कॉर्पोरेट टैक्स, तो बचा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर अगर आप थोड़ा सा बस ना दिमाग लगाओ, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या हुआ, रिटेन्ड अर्निंग प्लस डिविडेंड। आती है बात समझ में। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8000 है, इज इक्वल टू रिटेन्ड अर्निंग 5000 प्लस डिविडेंड। अब बताओ डिविडेंड कितना, डिविडेंड इज 3000। कितना सिंपल क्वेश्चन था और क्वेश्चन को कितना मुश्किल दिखाया गया था। एग्जामिनर इस चीज में बहुत ही ज्यादा निपुण है, ही इज स्पेशलिस्ट इन दिस। चाहे वो गवर्नमेंट बजट का चैप्टर हो जहां पे पूरी रामायण दी होती है और पूछा जाता है फिस्कल डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बोरिंग देखनी पड़ती है, वही आंसर होता है। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में इनकम एक्सपेंडिचर मेथड दोनों दिख रहे थे, और भैया कोई मेथड नहीं लगना था, सीधा सीधा सूखा सूखा आंसर था। पर इतना सिंपल आंसर किसी को पचता कहाँ है। आधी दुनिया ने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकाला होगा, ऑपरेटिंग सरप्लस निकाला होगा, डिविडेंड को एक्स रखा होगा, करा होगा, है ना, और मामला तो चेंज हो गया। आई बात समझ की नहीं आई। देखो जी, पुलिस लेने आ गई दूसरी तुम्हें, आंसर में क्या आ रही है, फर्क आ रहा है, कोई नहीं बेटा, हम ठीक कर देते। कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। सबसे पहली चीज हम निकालेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, गिवन 250 ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए चाहिए होता है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, साथ ही दिया मैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी है नहीं क्वेश्चन में, 0 ले लेंगे, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ये 350 पूरा ले लेते, 100 250 मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दी हुई है क्वेश्चन में, दी हुई 50 650 एनडीपी एट एफ प्लस नफिया, नफिया क्वेश्चन में 20 होगा फिर, अगर आंसर सही लाना है तो
ये तो सही आ गया। अब एक्सपेंडिचर मेथड, चलो एक्सपेंडिचर मेथड भी करके देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में चाहिए होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर ग्रॉस दिया कि नेट दिया देखना पड़ेगा। ग्रॉस दिया नेट दिया? ग्रॉस दिया। ओके, एग्जामिनर चालाक हो रहा है, हम ज्यादा पढ़ के आए हैं। हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये वाला क्वेश्चन तुम्हें पहले बार ही दिख रहा है, जहाँ पे फिक्स्ड आया हुआ, तो मैं तुम्हें पूरी प्रेजेंटेशन करके दिखाता हूँ। इसके दो पार्ट हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और दूसरी चीज क्या ऐड होती है? अरे वाह, वेरी गुड बच्चे, भगवान करे तुम्हारे बोर्ड में 10 नंबर और एक्स्ट्रा। चेंज इन स्टॉक। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है? यहीं पे दिख रहा है 60। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है? 550। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना है? बोलो, नहीं बताओगे? 120। चेंज इन स्टॉक 20। तो 120 और 20 प्लस करके कितना आया? 140। ओ माय गॉड, किसी के घर युद्ध हो गया। कोई नहीं, ऐसी साउंड आ जाती है कभी। घबराया मत करो, परेशान मत हुआ करो, ऑनलाइन क्लासेस में ये सब चलता रहता है। नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट -10। मानव क्लास में बैठा आज? 610, 650, 640, ये आया GDPMP। ठीक है, सही आया ना? 610 नहीं, गलत आया ना? गलत गलत है, गलत है। टोटलिंग एक मिनट, 610, 650, 750, 740 है ना? 740 ठीक है। चलो, अब माइनस करनी है डेप्रिसिएशन, प्लस करना है नफिया, और माइनस करनी है NIT। नफिया तो 20 मुझे ऊपर से दिख ही रहा है, और डेप्रिसिएशन NIT में ढूंढ दूंगा। डेप्रिसिएशन है 10। NIT बताओ, NIT बताओ, NIT हाइट है 100, सब्सिडी भी दिया है 20, 80। बताओ 10, 8। अब मामला क्या है? 90 करना है माइनस, 20 करना है प्लस, यानी 70 करना है माइनस। 740 में से आजकल 70 जा रहे हैं, तो 670 आ रहा है एज पर दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, हम कह सकते हैं वेरी वेरी गुड। स्टॉक जो निकालना है, तो यहाँ पे ना दोनों मेथड की यूसेज हुई, इनकम भी, एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब पहला सवाल उठ के आता है कि चेंज इन स्टॉक आता कहाँ से? तो चेंज इन स्टॉक आता है एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर, हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के बीच में, ना कि नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, हमें एक्सपेंडिचर मेथड से शुरू करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ चेंज इन स्टॉक। एक्सपेंडिचर मेथड से हमने लिखा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है? 15,000। फिर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 10,000। फिर नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और वो कितना हो जाएगा? 6,000 प्लस एक्स, और फिर नेट एक्सपोर्ट। और हमारा नेट एक्सपोर्ट कितना दिया हुआ? एक्सपोर्ट है 2,000, और इम्पोर्ट्स हैं, इम्पोर्ट दिए हुए नहीं दिए हुए, तो नेट तो 2,000 दिए। इसका टोटल करो, 15, 25, 31, 33,000 प्लस एक्स आ गया NDPMP।
अब इसे हम निकाल के यहाँ पे छोड़ दें, एनडीपीएमपी को निकाल के छोड़ दें, ये हमारा 1। अब हम जाएंगे इनकम मेथड पे। इनकम मेथड से हम एनडीपीएमपी निकालें। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्वेश्चन में गिवन है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आता है सैलरी एंड वेजेस। हमें सैलरी एंड वेजेस दिया हुआ है 13,210, कैश फाइन दोनों हो गया। और आता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल। यहाँ पे एम्प्लॉय दिया हुआ है, ये नहीं लेना, एम्प्लॉयर दिया हुआ है, ये लेना, वो कंफ्यूज करने के लिए। 18,210। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है? रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं दिया हुआ कंफ्यूज करने के लिए। तो रेंट है 2220, इंटरेस्ट है 3780, रॉयल्टी है 1790। इनका सम करो कितना आता है बताओ जरा। 7790। मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दी हुई है क्वेश्चन में, दी हुई है 12,000। कितना हुआ इनको प्लस करने के बाद? 19,000, 26,000, 38,000। ये है एनडीपी एफसी, नहीं प्लस एनआईटी। एनडीपी एमपी चाहिए ना, उस मेथड से एनडीपी एमपी आया है, तो इस मेथड से भी एनडीपी एमपी निकालेंगे। एनआईटी कितना है? सब्सिडी दिया हुआ, सिर्फ सब्सिडी, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स दिया नहीं हुआ, तो सब्सिडी दिया हुआ है, सब्सिडी दिया हुआ है -3,000, तो -3,000 प्लस 3,000, तो ये आ गया 41,000। अब 33,000 प्लस एक्स इज इक्वल टू 41,000, ठीक है। तो एक्स कम्स आउट टू बी 8,000। ओके, हाँ जी।